शादी के बाद घर वापस आने के रास्ता टैंग के लिए सिर्फ एक लंबी लाइट मिरर जैसा था। हर पल उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन सी जिंदगी है जहाँ प्यार ही नहीं सिर्फ एक सौदा है। मैं क्या एक सौदा हूँ? जॉन मेंशन एक इतना बड़ा और रॉयल मेंशन जहाँ सब कुछ था सिवाय सुकून के। डोर खुलता है, जंकुक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो सीधा अंदर गया, अपना कोट सोफे पर फेंका और ले गिलास में ड्रिंक डालकर विंडो के पास जा खड़ा हुआ। थिंग क्विकली अंदर आई। उसका वाइट ब्राइडल गाउन अब भी उसके बदन को चिपका हुआ महसूस हो रहा था। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी है। तुम्हारे लिए गेस्ट रूम रेडी है, जंकुक ने बिना पीछे देखे कहा। मैं अपना रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता। उसका लहजा ठंडा था, जैसे टैंग के कोई अहमियत ही ना हो। टैंग ने आंखें बंद की और रोने की कोशिश ना करते हुए बोली, मैं फ्रेश हो जाऊं? उसने हल्की आवाज में पूछा। जंकुक ने सिर्फ एक कोर्स स्मार्ट टीम, ये घर अब तुम्हारा भी है, लेकिन याद रखना सिर्फ नाम का। नाइट सीन गेस्ट रूम। रूम रॉयल था, पर टैंग के लिए वो सिर्फ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जैसे सूस हो रहा हो था। उसने ब्राइडल ड्रेस उतार कर सिंपल नाइट ड्रेस पहना और मिरर के सामने आकर खुद को देखा। क्या मैं हुआ कि किसी की बीवी हूँ? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अचानक दरवाजे में नॉक नॉक हुआ। दरवाजा खोला, जंकुक था। वो अंदर आया, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ब्लैंक थे। ये लो, उसने एक डॉक्यूमेंट उसके हाथ में दिया। ये क्या है? टैंग ने गहराई आंखों से देखते हुए पूछा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, जंकुक ने सीधे आंखों में देखकर कहा। एक रूल बुक जिसमें लिखा है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। उसने पेज खोला। नो फिजिकल रिलेशनशिप, नो इमोशनल अटैचमेंट, नो इंटरफेयर इन ईच अदर लाइफ। पब्लिक में परफेक्ट कपल का एक्ट, प्राइवेट में स्ट्रेंजर्स। टैंग की रात एक और टैंग पढ़ने के बाद किस तरीके से रिएक्ट कर रही थी वो मैं सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो मैं थोड़ा अटक गई थी। वो इस तरीके से हो गई थी जस्ट लाइक जैसे कोई जम गया हो। क्या तुम्हारे दिल में जरा भी प्यार नहीं? जंकुक ने ठंडे लहजे में कहा। मेरे दिल से नहीं, सिर्फ दिल, मैं दिमाग से काम लेता हूँ। उसके बाद वहाँ से जंकुक चला गया। लेट नाइट किचन सीन। टैंग ने नींद में छोटी सी किचन चीख मारी। वो नींद में भी रो रही थी। वो किचन आई पानी लेने। उसने देखा जंकुक भी वहाँ था। सेफ्ट की बोतल खुली हुई थी। कोला तरबूज, आइस रेड और उसके हाथ में ड्रिंक का गिलास। तुम्हें नींद नहीं आई? उसने पूछा बिना एक्सप्रेशन के। टैंग ने सिर हिला दिया। आप इतने रूड क्यों हैं? जंकुक ने थोड़ा सा पॉसेसिव होते हुए। I'm sorry guys, but ये स्टोरी एक्चुअली मेरी नहीं है। एक स्टोरी मेरी सिस्टर की, तो मुझे लिख के दिया। उसके कुछ वर्ड्स ऐसे जो मुझे पढ़ने में दिक्कत आती है, तो मेरी सॉरी, बट मुझे कुछ कुछ लफ्ज़ में दिक्कत आती है, तो मैं स्टॉप हो जाती हूँ बिकॉज मुझसे ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं होती। तो प्रोनाउंस नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएंगे, तो फ़ायदा नहीं होता। ओके, तो प्लीज़ इस स्टोरी में थोड़ा आपको करना पड़ेगा। नहीं तो बाकी जो भी स्टोरीज होंगी वो मेरी होंगी, तो स्टोरी मेरी
सिस्टर ने मुझे दी है एंड वो स्टोरी को मेरे और उसके तरीके से चलाना चाहती है, बट ट्राई मतलब लिखती वो है तो पढ़ना पड़ता है मुझे कैसे, और उसकी अजीब से वर्ड्स कभी कभार मुझसे पढ़ भी नहीं सकती, वो अंडरस्टैंड ना, कैसे भी मुझे वर्ड समझ नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। फिर आंखों में गुस्सा लेकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे प्यार नहीं दिया, सिर्फ ठोकर दी है और धोखे दिए हैं, और मैं दोबारा हर्ट नहीं होना चाहता। मुझे भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जगह से ठोकर लगी है इस मकाम तक आने के लिए भी। तो तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार मिलेगा? लिटरली दिन चुप हो गई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये बंदा रूठ था, पर कहीं उसके अंदर भी टूटी हुई कहानी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह नई मुसीबत लेकर आई। जंगू केक अर्जेंट कॉल पे था। व्हाट? हाउ लाइक द मैरिज फोटोज? उसका गुस्सा पूरे घर में गूंज रहा था। उसने ध्यान को बुलाया। तुमने ये किया है? तुमने ये किया है? नहीं, ध्यान ने तुरंत कहा। मैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव ही नहीं हूँ। जंगुक ने उसे पकड़ा के वॉल से पिन कर दिया। मुझे दिखावा पसंद नहीं, समझी? ध्यान की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। जंगुक ने उसकी आंखों में देखा। कुछ पल के लिए सब कुछ रुका, पर फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। याद रखना, सिर्फ एक गलती और ये डील खत्म। इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेगा। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब करेगा।